सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में अगेन हर बार की तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का डिस्कशन होगा हाउ टू फाइंड इट टॉप और बॉटम, स्पेसिफिकली बॉटम। किसी और सेशन में टॉप के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि मार्केट में बॉटम्स को कैसे फिगर आउट करना होता है ना। आपने बहुत सारे डेफिनेशन हो गए या फिर लेट्स से बहुत सारे लोगों को ये मार्केट में कहते हुआ सुना होगा कि मार्केट में जो होता है टॉप और बॉटम को पिक नहीं करना है, क्योंकि ये आप कर भी नहीं सकते और हो भी नहीं सकता। फेयर पॉइंट होता है, ट्रू है। लेकिन अगर मार्केट को, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके सिर्फ प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पर है, मतलब कि इसके अलावा मैं कुछ और देखता नहीं हूँ अपना डिसीज़न लेने के लिए या फिर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, जैसे कोई भी मार्केट अगर आप देख रहे हो, जैसे लार्जर स्केल हो या फिर लेट्स से 1 मिनट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम फ्रेम देख रहे हो, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर सेम होते हैं। और मार्केट की अगर मूवमेंट को देखो तो मार्केट में आप कहीं से कुछ भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि एक कुछ शार्प मूवमेंट होती है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर ऐसा कुछ होता है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर ऐसा कुछ होता है, फिर ऐसा कुछ होता है, फिर ऐसा कुछ होता है। राइट, मूवमेंट सेम ही है। मतलब अगर आप और ये लार्जर स्केल पर देखोगे आप तो ऐसा कुछ हो रहा है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है और फिर ऐसा कुछ हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सो रेपिटेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो रेपिटेटिव चीज़ें हो रही हैं तो क्या हम किसी मेथड से ये पता कर सकते हैं कि यहाँ से गिर जाओगे, यहाँ से ऊपर जाओगे, फिर यहाँ से गिर जाओगे, फिर यहाँ से ऊपर जाओगे, फिर यहाँ से ऊपर जाओगे, यहाँ से गिर जाओगे, यहाँ से? इतना प्रिसाइसली तो आप कभी नहीं हो सकते। आई मीन ये तो फिर बचकाना हरकत होगी कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम किधर भी साइड का अच्छा नहीं है। अगर एक्सट्रीम आप ये बोल रहे हो कि मैं कभी टॉप और बॉटम ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, तो ये भी गलत है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ हर टॉप एंड बॉटम ढूंढ सकता हूँ, तो ये भी मुझे लगता है कि गलत है। कुछ चिपकाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर। तो अगर एजुकेटिव डिसीजन लिया जाए और मार्केट को समझा जाए और पैटर्न्स पे ठीक ठाक अपनी कमांड हो, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसे बहुत प्रिसाइसली हम रीड कर सकते हैं। और इन स्ट्रक्चर में यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग आई डोंट नो बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर बने होंगे और कुछ तो ऐसे हैं जो रिपीट हुए होंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये पैटर्न बना, राइट, एक मोटिव है और उसके बाद एक अपसाइड एक डाउन साइड है। सो ये पैटर्न आपको हर जगह दिख जाएगा, यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये पैटर्न आपको हर जगह दिख जाएगा। इंटरनली ये पैटर्न जो देख रहे हो ये ABC, ये भी हर जगह दिख जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें 17 दिख जाएंगे आपको। अगर इंटरनली देखोगे तो देखो ये मोटिव है, उसका ABC करेक्शन यहाँ हुआ, फिर ये फॉल किया। अब इस वेव को देखो, यहाँ पर ये मोटिव है, उसका ABC करेक्शन यहाँ हुआ, फिर फॉल किया। सब कुछ छोड़ो, ये तो डेली का है। 5 मिनट पे आ जाओ, 5 मिनट पे आज का चार्ट देखो। यहाँ पे जो आज के चार्ट होते हैं ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं इन दी एंड, कहाँ है आज का चार्ट? या आज का ही है। सो यहाँ पर भी देखो, अगर ओवरऑल अगर नटशेल में देखो तो ये एक मोटिव है, ये एक ABC करेक्शन और एक फॉल है, राइट। उसके बाद अगेन ये ABC करेक्शन है, फिर फॉल है। सो ये रेपिटेटिव पैटर्न्स होते हैं, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर हैं। अब इन सभी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को, इसमें से जो हम ठीक से आइडेंटिफाई कर सकें, अगर वहाँ हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं, तो क्या हो सकता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, जो हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ है वो भी हायर हो जाएगी। इसमें से मुझे आई मीन अगर आज इस सेशन में हम बॉटम की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक्चुअली दो एक ग्रेटेस्ट बॉटम याद है, या फिर आप लोगों को भी जानना चाहिए कि दो बॉटम हैं जो मैंने बहुत अच्छे से फिगर आउट करे हैं और एक्चुअली वो पब्लिकली भी अपडेट करे हैं। इसमें से एक काम करते हैं, निफ्टी में यहाँ पर ये जो बॉटम आप देख रहे हो ना, ये वाला। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि ये बॉटम हम लोग फिगर आउट कर पाए थे। ना इस बॉटम को कैसे फिगर आउट कर रहा था, इस बॉटम के पीछे रीजंस क्या थे, चलो वो डिस्कस करते हैं। और पैटर्न्स में ये किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगेन जो पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग है अपनी, वो चार्ट्स से आती है। तो मुझे कुछ नहीं मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या आई मीन पता है कोविड चल रहा है, वो तो किसको नहीं मालूम, बट ओवरऑल मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिगर आउट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चार्ट्स पे भी जाओगे तो वेव साइकिल क्या होता है? वेव साइकिल होता है कि मार्केट जो है वो वेव्स की फॉर्मेशन में मूव करता है, जिसमें एलियट वेव के हिसाब से देखें तो 5 वेव की मोटिव होती है, 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद आपका करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें मिनिमम 3 वेव होती हैं। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो जाए या फिर लेट्स से
कुछ डबल करेक्शन हो जाए तो फिर यहाँ पे वेव्स एक्सटेंड हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम इतनी होती हैं। तो ये जो 8 वेव का साइकिल है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और ABC, यहाँ पे देखो 5 और 3 8, ये जो 8 वेव का साइकिल है जब ये कंप्लीट होता है तो फिर एक रिजॉइन हमने यहाँ पर करना होता है। सो ये एक बेसिक फॉर्मेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें अगर आप पैटर्न्स देखोगे कि पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या बोलते हैं पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि मान लो अगर मोटिव आपका 5 वेव का है, उसके बाद करेक्शन अगर जिगजैग रहा तो इस तरह से दिख जाएगा, अगर ट्रायंगुलर रहा तो इस तरह से रहेगा, राइट। वेज फॉर्मेशन रही तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस केस को अपन देखें तो सिनारियोस के हिसाब से अगर ईजिली से रेप्लिकेट कर सको तो यहाँ से ये वाला बॉटम स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद लार्जर करेक्शन देखो, ये जो करेक्शन है ये इसके बराबर है क्या, ये बड़ा है ना, 1 सेकेंड ना, तो ये बड़ा करेक्शन है। जब ये बड़ा करेक्शन है तो डेफिनेटली ये एक अलग डिग्री, अलग स्ट्रक्चर का करेक्शन है, ये एक अलग डिग्री, अलग स्ट्रक्चर का करेक्शन है, राइट। तो जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है या फिर जहाँ पर हमने इसको फिगर आउट करना वो यहाँ से स्टार्ट करना। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ 1 2 3 4 5, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहीं से 1 क्यों लिया। वो तो फिर आप दिखाने के लिए बोल रहे हो, यहाँ की बजाय आप यहाँ से 1 क्यों नहीं लिया, यहाँ से 1 क्यों नहीं लिया, राइट 1। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस वेव का है, तो ये ख़त्म हो गया, राइट। जब ये ख़त्म यहाँ पर वो दिख तो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हुआ, जब यहाँ पे ख़त्म हुआ तो एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ। तो जो नया साइकिल स्टार्ट हुआ उस पर आपका फोकस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उस पर आपका फोकस आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 5 वेव का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से है। नाउ यूजुअली अगेन एक कोविड आया है, अदरवाइज़ ये जो करेक्शन है ना, कोविड नहीं होता तो कुछ इस तरह से दिखता, और यहाँ से फिर ये वेव जो है ऊपर जाती है, एक्सटेंडेड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वो मार्केट में चलता है। मैंने शायद आपको प्रीवियसली किसी सेशन में बताया था कि लेट्स से हमारी कोई दुकान है, हमने 100 लाइक बिकने की जो एक्सपेक्टेशन वो 100 है, किसी कारण से कस्टमर ज़्यादा आ गया, 150 आ गया, तो वो क्यों आए क्यों आ नहीं था वो तो अलग बात होगी, एक्सटेंडेड चीज़ें होती हैं। एनीवेज, सो यहाँ पर ये जो वेव है 1 2 3 4 5, एक ये 5 वेव हुई है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर देखो तो करेक्शन का है, यहाँ पर करेक्शन कुछ इस तरह से ABCD और ये E वेव। जब ये E वेव यहाँ पर आई, अगेन ये तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ ना, उस टाइम पे जब इस वेव को यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किया गया तो बॉटम ढूंढना इतना आसान भी नहीं था, पूरा मार्केट चिल्ला रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉकडाउन तो लगना यहाँ से स्टार्ट हुए थे, राइट। तो अगर मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन फैक्टर करता तो फिर मुझे एक्चुअली जो दिख रहा है, मतलब चार्ट्स पे जो अभी दिख रहा, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये उस टाइम की थॉट प्रोसेस है। तो जो अभी दिख रहा है अगर मैं उसमें सारी चीज़ें फैक्टर इन करने लगूँ कि फंडामेंटल्स ऐसे हैं, अभी तो लॉकडाउन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे तारीख मेरे हिसाब से मार्च है, मार्च 2020, मेरे हिसाब से 20 मार्च या 21 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुए थे इंडिया में। तो लॉकडाउन तो अभी लगा है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगी और गिरेगा मार्केट। कईयों का तो ऐसा विजन था कि सैलून रैलीज ही करना है, वो पता है सैलून रैलीज यहाँ तक करते रहे, और जब यहाँ से यहाँ टैग हो गया, अरे हाँ वो तो कुछ नहीं, हमने ये मिस कर दिया, लेकिन ये बात नहीं, ये हमने पकड़ लिया, राइट। तो वो एक केस वहाँ पे होता था। एनीवेज, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज ए ट्रेडर या फिर एज ए इन्वेस्टर, फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हो, मार्केट में हो तो एक मार्केट के पार्टिसिपेंट हो, मार्केट के पार्टिसिपेंट हो तो सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना सीखो। क्योंकि आपको एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अगर ये चीज़ें देखना आ गई, और जब आप इन चीज़ों को देखकर उसको क्या बोलते हैं एनालाइज करोगे, तो रिमार्केबल वहाँ पे आउटकम आएगा। जैसे कि अब इस केस में ले लो, यहाँ पर ये जो ई वेव है ना, यहाँ पर ये जो लास्ट वेव है, इसमें 5 वेव होती हैं ना। 5 वेव इसमें फिगर आउट करोगे तो, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो उतनी आसानी से आप कर नहीं पाओगे, लेकिन लेट मी हेल्प यू। ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ पर 3 है, ये कैंडल देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला ये 4 है आपका, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी वो एक ही कैंडल में कंप्लीट कर दिया, और इसी वजह से जो करेक्शन है ना, कई बार रीड करना इतना आसान होता नहीं। और जब ये 5वां वेव यहाँ पे बना, जब ये 5वां वेव यहाँ पे बन गया, तो ये वाला फेज़ देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला जो फेज़ है, इसको यहाँ पे I mean, ये तो पूरा मैंने अपडेट करा, मैं बस आपको बॉटम ढूंढने का एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे। पहले मैं दिखाई देता हूँ, एक काम करूँगा, मुझे पता चला। ये तो वही बात हो गई, मुंगेरी लाल की तरह बस बोले जा रहे हो, इसका प्रूफ क्या है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, निफ्टी 2020 करते हैं, 2020 ये रहा, या 2020 का बॉटम देखो। आज भी ये वीडियोस है ना इसी चैनल पे, यूट्यूब पे पब्लिकली अपडेट है। अनफॉर्चुनेटली अपने चैनल की व्यूअरशिप इतनी अच्छी है नहीं, तो सिर्फ ज़्यादा लोग उसका एडवांटेज ले नहीं पाए, तो मोस्ट जो लोग थे वो सेल में ही थे, राइट। इनफैक्ट इसमें से आप जो ये व्यूअरशिप देख रहे हो,
इसमें से बहुत सारे लोग हैं ना क्या बोलते हैं, उस टाइम कमेंट करने भी आए थे कि पगला गए हो क्या, मार्केट में इतने फंडामेंटल्स हैं ऐसे वैसे, अभी तो मार्केट 5,000 जाएगी, 4,000 जाएगी, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। अब देखना शायद आपको काफ़ी इंटरटेनिंग, अब जाके तो काफ़ी इंटरटेनिंग लगेंगे, कहीं उन्होंने तो डर के मारे डिलीट कर दिए अपने कमेंट्स एनीवेज। चलो, सो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, सो यहाँ पे तारीख देखो ज़रा, मार्च 2020, 2020, वाह, 20 20 20, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तीन लाइक। सो एनीवे, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट है लाइक 8,745 के आसपास चल रहा था, और जो बॉटम ढूंढने की प्रोसेस है वो भी आप यहाँ पर लाइक वेव एनालिसिस में ज़रा देखो कितनी किस तरह से होती, कि बॉटम तो यहाँ से भी बन सकता है, ऐसे भी जा सकता है ऊपर, राइट, लेकिन वो ऐसे नहीं। आपको वेव एनालिसिस क्या अलाउ करता है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, और जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये बना हुआ जो फेज़ है ना पे, ये यहाँ पर आएगा, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये टूटेगी, जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी नीचे यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ से आपका बॉटम बनेगा। ये फेज़ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दो। अभी ये 1 आवर का चार्ट है जो आज अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, बट उसके बाद ये आपका बॉटम बनेगा। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये बाई साइड हमने अटेम्प्ट करना, तो आपने ये सेल साइड करना है, अप साइड करना है, आपके ऊपर है। नेक्स्ट टाइम शायद इसके बाद की जो ओपनिंग थी ना, आई थिंक मुझे लगता है 20 मार्च, पता नहीं है, शायद संडे मंडे है क्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि अच्छा टिल 27, शायद ये सैटरडे संडे रहा होगा, आई डोंट नो। बाकी मंडे को क्या हुआ कि मंडे को मार्केट सीधा यहाँ पे गैप डाउन ही खुला, ऐसे ऐसे खुला, तो यहाँ पे ट्रिगर हो गया। जब ये ट्रिगर हुआ तो सीधा ये बाई सेटअप्स लगना स्टार्ट हो गया। तो ये जो बॉटम आप देख रहे हो, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। सो ये यहाँ पे 20 मार्च, हाँ देखो ये 20 मार्च है, उसके बाद सीधा एक गैप डाउन है, तो वो सीधा ही वेव ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद आया, और ये देखो बॉटम फिगर आउट है। इतना समझ में आया किस हिसाब से फिगर आउट किया। तो जब ये बॉटम ढूंढा तो इस तरह से उसको ढूंढा। अब बोलोगे कि इसके बाद क्या, इसके बाद है ना, अगर मेरे पास स्नैपशॉट रेडी रहे ना तो मैं बताता हूँ। इसके बाद मैंने फिर ये करेक्शन आपको अपडेट करी है, करेक्शन के बाद ये अपडेट आपको करा है, उसके बाद ये ऐसे अपडेट किया है और ऐसे अपडेट किया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने ऐसे अपडेट किया। मैं आपको स्नैपशॉट ढूंढ के बताता हूँ, अगर मिल गए तो एग्जैक्टली बता दूंगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा स्पेसिफिकली। सो बॉटम मिला अभी 2020 का। यहाँ पे प्रोसेस देखो किस हिसाब से मैं प्रोसेस लेके आया हूँ, राइट। अब इसमें मार्च के बाद एक काम करते हैं, ये कौन सी तारीख होगी भाई, यहाँ कहीं पे मार्च ही है, 27 मार्च, चलो। सो 2020 इसमें लिखते हैं मार्च 2020, मार्च में मेरे हिसाब से स्मॉलर लैग फरवरी, अपकमिंग बिगर लैग निफ्टी वीकली, ये तो फॉल है शायद 19 मार्च तक का। ये फॉल देखो इवन, हाँ ये फॉल देखो, ये फॉल का भी स्नैपशॉट मैं पुराने सेशन में ढूंढ रहा था कि फॉल कैसे एंटिसिपेट करते हैं। ये फॉल देखो यहाँ तक ही आएगा, फिर उसके बाद ही ऊपर जाएगा, तो इतना है शायद। ये जो फोर्थ वेव है ना यहाँ पे 1 2 3 4, ये फोर्थ वेव की प्रोडिक्शन यहाँ पे हो रही है। जो फोर्थ वेव यहाँ पे बना है ना, वो रुको उसका स्नैपशॉट क्यों नहीं मिल रहा है अगेन, वो जैसे ये अभी दूसरे सेशन में मिला वहाँ मिलेगा। एक काम करते हैं अप्रैल में देखते हैं, शायद अप्रैल में आया हो, अप्रैल 2020 1 मार्च 1 आवर 27, हाँ ये रहा बिल्कुल एग्जैक्टली देखो। सो कितना बताया था, यहाँ तक का ये बॉटम ढूंढा, उसके बाद ये अपसाइड, उसके बाद ये मैंने एंटिसिपेट करा, इसमें फिर ये एंटिसिपेट, ये इतना फेज देख रहे हो। अब मैं आऊँगा, रुको यहाँ तक ये पूरा आऊँगा। सो अब इस फेज़ को देखो, ये करेक्शन, मार्केट क्या है, एक मोटिव है, एक करेक्शन है, एक मोटिव है, बस यही तो ढूंढना है। और अच्छे से ढूंढोगे तो किस हिसाब से, अब ये बॉटम ढूंढा यहाँ पर, किस हिसाब से बॉटम बना, अब ये करेक्शन है। जब ये करेक्शन है तो ये ऐसे जाएगा मेरे हिसाब से। अगर मेरे पास अभी मैं स्नैपशॉट ना ढूंढ पाऊँ ना, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है ज़रा ये वाला वीडियो जाके देखना, इसी में ये थोड़ा सा आगे कर दोगे ना, तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बताया हुआ, ये रेड जोन जो है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर ये लार्जर स्केल का करेक्शन स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे ये स्नैपशॉट मिला। अब आगे बढ़ते हैं, अप्रैल के बाद इसी में कहीं आगे ये होगा, हाँ ये देखो फिर से शायद उसी के बाद का है। फिर 10 मार्च हुआ, 10 मार्च में देखो ये करेक्शन है, शायद दूसरा वीडियो है क्या उसी वीडियो में, कोई बात नहीं है, स्नैप यहाँ चेक करते रहना आप अगर आपको देखना है तो। सो ये करेक्शन यहाँ पे है, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, यहाँ पे बॉटम ढूंढवाया, यहाँ से अपसाइड ढूंढवाया, यहाँ से फॉल ढूंढवाया। फॉल का जब ब्रेकआउट होगा तो इस जोन तक आ जाओगे, जब यहाँ तक आ जाओगे, यहाँ तक ले आया मैं आपको, तो यहाँ पर ले आए, ये यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आ गए आप यहाँ पर, तो फिर मैंने क्या फिगर आउट किया कि ओके, सो मार्केट के जो सिनारियोज़ हैं, जो भी बॉटम और जो भी कंडीशंस यहाँ पे बनी हैं,
जिस हिसाब से इस लैग की कंप्लीशन हुई है ये तो ढूंढ लिया, और यहाँ तक अच्छा हमने ट्रेडर्स को जो है अपडेट कर दिया। अब इसमें कई बार ट्रेडर्स होते हैं ना कि बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि जो वेव थ्योरी है या फिर लेट्स से जो चार्ट पैटर्न्स हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस होता है, मैं आपको बता दूं 99.9% ट्रेडर्स का टेक्निकल एनालिसिस पता है कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके ऊपर टूटा तो हम यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ तक के लिए बाई कर लेंगे। इसके नीचे टूटा तो हम यहाँ तक सेल, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ तक के लिए सेल कर देंगे। इसके ऊपर कहीं नहीं गया तो हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे एनालिसिस होता है। मैं आपको यहाँ पे प्योर जो गोल्ड होता है ना उस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो जब ये पूरी की पूरी वेव कंप्लीट हुई ना, इस वेव की अंडरस्टैंडिंग की कि ये जो वेव है यहाँ पर ये फर्स्ट वेव है, मतलब कि ये कंप्लीशन तो हो ही गया है, तो ये अब करेक्शन करके गिरने वाला नहीं है। इनफैक्ट ये यहाँ पर आकर अपने आप को करेक्ट करके अब ये चला। तो अब अगर इसको हम कैप्चर कर सकें या फिर एटलीस्ट अपडेट कर सके तो क्या कहना। तो यहाँ पर ये मैंने एक आइडिया पोस्ट करा था, इसकी तारीख आप देख सकते हो 30 अप्रैल 2020 को। यहाँ पे आई थिंक ये कैंडल है, इस पर आप क्लिक करोगे या फिर ये आज भी आएगा कैसे भाई या सो यहाँ पे तारीख देखो 2 मई के आसपास, मतलब संडे मंडे का कुछ है वहाँ पे। कैंडल ये है। जब ये कैंडल यहाँ बना, इसकी कैलकुलेशन है, ये तो मैंने आपको रीड करके बता ही दिया। जब ये यहाँ पर आ गया तो ये किस तरह से यहाँ पर करेक्शन करता हुआ एंड बूम। और फिर हाउ मैनी ऑफ यू कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर हैपनिंग अगेन। ये यूट्यूब पर उस टाइम कोई वीडियो में पूछा होगा, सब नन, आई मीन 10 में से 9 लोग नेगेटिव। आई मीन उनने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन इसके बाद है ना ऐसा जाएगा। और फिर वही बात है, कंडीशन लगा दी कि अगर ये इस लेवल को फिर ब्रेक नहीं कर पाया तो, समझ रहे। तो अगर ब्रेक कर दिया तो फिर क्या करोगे, राइट। तो एनीवेज यहाँ पे कुछ इफ़ और कुछ बट दिख रहा है कि अगर ऐसा कर दिया, मगर वैसा कर दिया, अगर ऐसा हो गया, ये कंडीशन होल्ड करी, सुपर ट्रेंड होल्ड किया, ये पैटर्न। सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर ये रहा पैटर्न आपका शैलो का करेक्शन का, ये रहा। और जब इस तरह से क्या बोलते हैं एक अपसाइड यहाँ पे जाएगी, मतलब एक करेक्शन कंप्लीट होगा, तो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। नाउ यहाँ पे मैं गलत रहा एक्चुअली, अगर टेक्निकली देखो तो मैं गलत रहा। किस चीज़ में गलत रहा भाई साहब, ये एरो है ना छोटा बना दिया मैंने, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना था या फिर ऐसा करना था। उसको प्ले करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो हाँ, अगर इतनी गलती आप मान रहे हो तो ठीक है, अगर इसमें मैं एक्सेप्ट होता हूँ, या फिर इसमें भी क्यों एक्सेप्ट होता है। आप एक काम करो ना, जब ये अपडेट हो गया हो तो चैनल तो चल ही रहा होगा, ज़रा यहाँ जाकर देखना, ज़रा यहाँ आई मीन इस करेक्शन में देखना। मैंने ये अपसाइड, ये डाउनवर्ड साइड, ये अपसाइड, ये डाउनवर्ड साइड, इसको पूरे सभी कुछ एक्सप्लेन करा। ये थोड़ी यहाँ जाने के बाद छुट्टी ले ली मैंने, राइट। तो इस अपडेट में मेरा यहाँ तक अपडेट था, राइट। तो एक बॉटम तो ये इस तरह से अपना फिगर आउट है। कहाँ गए चार्ट्स भाई, या सो अब समझ में आया कि अब क्या बॉटम ढूंढना पॉसिबल है। आई मीन हर बॉटम ढूंढना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मेहनत की जाए, चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी की जाए, और क्या बोलते हैं नॉइज़ जो है स्पेशली, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। नॉइज़ मतलब अभी नॉइज़ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी शायद न्यूज़ हो, या फिर कोई फंडामेंटल टेक्निकल मिक्स मैच करके खिचड़ी पका रहे हो, या फिर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे भी नॉइज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर क्या है, RSI भी लगा दिया है, मूविंग एवरेज लगा दिया, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, ये लगा दिया, वो सब नॉइज़ ही तो है एक तरह से। तो जब आप प्राइस को रीड करना सीखते हो, प्राइस इज सुप्रीम, ये जो पैटर्न्स है, स्ट्रक्चर है, सबको वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी फिल्टर्ड नहीं है। फिल्टर्ड मतलब कि क्या, जैसे गेसिंग गेम, मतलब तुम्हें ये वेव दिख रही ना यहाँ तक, वो मुझे भी दिख रही, बात खत्म। वेरएस फंडामेंटल में क्या होता है, तुम्हें ऐसा दिख रहा है, मुझे क्या मालूम दिख रहा है कि नहीं। आई मीन कितने ही लोगों को यहाँ पर, अगर अपन पॉलिटिकल इवेंट देखें, कितने ही लोगों को अभी रिसेंटली यहाँ पर लग रहा था कि बीजेपी का जो था इतना गंदा नंबर तो नहीं आएगा, राइट। एटलीस्ट जो नंबर्स थे आपके, आपने सोचे होंगे, मैं भी शायद मेजोरिटी तो वो ले आए, राइट। कुछ तो 400 पार ऐसे सोच रहे थे, लेकिन आया क्या, फंडामेंट तो किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। मुझे वहाँ पर अगेन अगर पैटर्न्स वाइज, स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो ये बॉटम यहाँ पे ऐसा, ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, क्योंकि दिस बॉटम इस 2020 का जो बॉटम है ना, दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ, एंड दिस इज़ समथिंग जहाँ पर जो कहते हैं ना, सही मुकाम पर सही नॉलेज के साथ सही तरीके से अगर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, मतलब आज जो भी हूँ इस मार्केट में ये जो रन अप आया है, राइट, इसकी वजह से हूँ। क्योंकि बाय द टाइम चीज़ें बहुत सस्ती हो गई थी, तो इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छे से हो गई। और क्योंकि मैं वही बात है कि हमेशा बोला है कि मैंने सिर्फ इंट्राडे या फिर सिर्फ स्विंग या सिर्फ पोजिशनल पे फोकस नहीं करता, मैं हर एक मार्केट के एक्सपेक्ट को
प्लान करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड करता हूँ, ट्रेडिंग कैपिटल से बिल्ड करने के बाद वेल्थ क्रिएशन में जाती है और 50% अपनी एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक लंबे समय के लिए मार्केट में बने रहते हैं। तो जो भी है, जितनी भी वेल्थ क्रिएशन और जितनी भी ट्रेडिंग कैपिटल की क्रिएशन हुई है वो सब यहीं से होती है, मार्केट से होती है। जब मार्केट में आप आइडेंटिफाई करते हो तो एक मतलब ये बॉटम इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे कि ये बॉटम हुआ, अगले सेशन में मैं भी शायद आपको टाटा मोटर का बॉटम बताऊंगा जो 60-70 के आसपास से उसको आइडेंटिफाई करा था हम लोगों ने। उसके बाद एक VDL का बॉटम है, आई मीन दर इज निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में एक ये बॉटम भी बताता हूँ। सो कितनी सीट आएंगी कितनी नहीं आएंगी मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो निफ्टी में फिर क्या बोलते हैं, कब आया था, जून में, जून 5 जून, या ये दिख रहा है, ये बॉटम भी फिगर आउट कर लिया हमने। तो ऐसा थोड़ी है कि तुक्के में हो रहा है, समझ रहे हो कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया। आई मीन कितना ही बॉटम ढूंढा, ये बॉटम ढूंढा कि यहाँ से ये बॉटम मिल गया हमको, मिल नहीं सकता क्या बॉटम, बिल्कुल मिल सकता है। ये बॉटम भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। पर जहाँ पे पैसा बन सकता है, जहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पे फोकस करना, वो मिल जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक ये हुआ, उसके बाद एक अभी क्या बोलते हैं, जनवरी चल रहा है, अभी बजट का सिनारियो आएगा। अब देखो बजट को कितने अच्छे से हम प्ले करते हैं ना। यहाँ पर एक और ये वाला देखो, ये आई थिंक ये तो टॉप है, टॉप किसी और सेशन बताओगे, यहाँ पे देखते हैं। चलो यहाँ कुछ या फिर ये बॉटम देखते हैं अगर कुछ मिला तो। फिर से मार्च लिखते हैं, मार्च में 2 साल निकल गए, मार्च 2022 ऐसा कुछ लिखे क्या, या ये मिल गया 7 मार्च 2022, ये मिला। देखो ये टूट गया है बॉटम, फिर भी ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। चाहता तो ऐसा बना देता मैं, राइट, पर अगेन कोई ये फॉर कोई बट है क्या, सीधे यहाँ से जाएंगे। तारीख देखो 5 मार्च को अपडेट किया, 5 मार्च कहाँ पे है, 5 मार्च बिल्कुल बॉटम में ही है, राइट। 4 मार्च के आसपास यहाँ पर ये एग्जैक्टली डिट्टो वैसे ही तो आ गया, इसके ऊपर गया है क्या, फिर गिर गए, तो ये तो टॉप हो गया। चलो ये भी अपडेट करा है, इसको रुको कहीं बताता हूँ, उसी में एक आध हफ्ते बाद ही है शायद, अप्रैल लगा दूँ यहाँ पे तो आएगा क्या, अप्रैल 2022, हाँ ये आ गया। ये लो अभी एक महीने पहले ये अपडेट किया था, फिर एक ये अपडेट किया। तुक्के में हो रही चीज़ें तो एक ही बार होकर रह जाती ना, ये बार बार कैसे हो रहा है, क्योंकि स्टडीज़ हो रही हैं, पैटर्न्स को समझा जाता है। आई मीन वेव साइकिल चार्ट पैटर्न पे फोकस करो, नॉइस को हटाओ, बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। आई मीन ये चार्ट्स आपको देखने में लग रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है वहाँ पर, रैंडम कुछ भी, लाइक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैंने बनाई नहीं है कि 1 2 3 यहाँ भी लिख दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, लोगों के सर के ऊपर से जाए कि ये कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, नेकेड चार्ट पर दिखना, आई मीन वो दिख ही रहा है मुझको, ये एक वेव है, इसका करेक्शन ये है और इसमें WXYXZ है। तो उसके लिए लेबलिंग की या फिर उसके लिए इतना लाइक उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना, समझ रहे हो। तो बहुत सिंपल है, जस्ट दी वेव साइकिल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। सो अगर इस पे आप मेहनत करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो सारी चीज़ें इस तरह से आएंगी। चलो इस सेशन पे अगर कुछ क्यूरीज हैं तो वो अब आप भेजो। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं बता दूं कि जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं वो ये पब्लिक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आकर आप सीधा ये क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, क्यूरीज बताने के चक्कर में जो आज हुआ वो तो बताना ही भूल गए शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो ये टॉप एंड बॉटम देखा आपने डेली पर। अब ज़रा रुको, निफ्टी बताता हूँ तुमको। निफ्टी का ये बॉटम देख रहे हो यहाँ पे, ये अपसाइड। तुमको अगर कल मतलब 8 जनवरी को ऐसे बताऊँ कि मार्केट ऐसे कर देगा तो क्या करोगे, अपनी ट्रेड्स उस हिसाब से प्लान करोगे ना, यही करोगे और क्या करोगे। देखो स्नैपशॉट बताता हूँ तुमको। निफ्टी कितना तारीख है कल, 8 जनवरी 2025। या ये कल भी मैंने तुमको स्नैपशॉट बताया था, ये यहाँ पे था, कल मैंने तुम्हें ये बताया, आज ये बताया। और अभी रुको एक हफ्ते, इसी वीडियो में सब ये यहाँ से ऐसे जाएगा कैसे जाएगा सब बताया। कल ये यहाँ था, आज ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ तक आएगा। ये पूरी अपडेट आपकी चलेगी जब तक ये स्ट्रक्चर, ये स्नैपशॉट ज़रा ध्यान रखना। सो कल यहाँ पे देखो 12:21 पर 8 बजे अपना ये जैसे पब्लिक ग्रुप है ना, वैसे ये अपना प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर ट्रेडर्स की मैं हेल्प करता हूँ अपनी उनकी ट्रेड सेटअप प्लान करने में कि क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ से आप कर सकते हो, राइट। तो ये तो 9 तारीख है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वाला 12:26 पे जो अपलोड किया 8 जनवरी, इसकी बात, इसका स्नैपशॉट आप देख रहे हो ना। इसमें अगेन ये एक बॉटम है यहाँ पर, जब ये बॉटम आ जाएगा तो यहाँ से टॉप भी बन जाएगा। इसके ऊपर गया है क्या, ये नहीं गया ना, यहाँ से नीचे,
तो ये भी अपडेट किया है। आज क्या हुआ मार्केट में, आज मार्केट में देख लो ये ऊपर गया नीचे गया। इंट्राडे मार्केट में क्या अपडेट किया, इंट्राडे में तुमको ये ट्रेड सेटअप दिख रही है पर ये वाली अगर यहाँ पे आके मैं बोलूँ ये ऐसे करके ये रहा तुम्हारा लेवल, यहाँ पे ना ऐसे करके गिर जाओगे, प्लान कर लेना कर सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं मत करना, दूसरी कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, यहाँ से और गिर जाएगा, जो भी करना आपने कर रहे कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर आज का अपडेट देख लो, निफ्टी चलो NF कितना है 9 जनवरी या ये रहा आज का अपडेट 23,643। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, और क्या चाहिए, इतना देखने के बाद भी अगर अपडेट ना हो तो क्या मतलब। इस तरह के अगर अपडेट चाहिए तो कोशिश करोगे, या फिर ट्रेड सेटअप्स आप प्लान करना चाहते हो तो इस ग्रुप में आ जाओ। इस ग्रुप में अगर आओगे तो उसका जो लिंक है वो भी मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम या वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसका ट्रायल अवेलेबल है। सो वो आप कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज दिस इज़ व्हाट द वेव एनालिसिस और दिस इज़ व्हाट द चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर डज टू यू। सो इस तरह से समझोगे, सीखोगे, खुद से करना चाहो तो खुद से कर सकते हो, मेरी हेल्प लेना चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हो। एनीवेज चलिए क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। ह्यूज ऑन क्वांटिटीज ऑन यूट्यूब, इन यूट्यूब इधर जाएगा उधर जाएगा। आई मीन एग्जैक्टली, आई मीन आप जितना ही यूट्यूब पर देखोगे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यही तो है बस, इधर जाएगा उधर जाएगा। आई मीन प्रिसाइसली अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो देखो यहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे अवेलेबल है, आप खुद से सीख कर खुद ही समझ सकते हो कि किधर जाएगा, तो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेरी है, 1 सेकेंड ना। Okay, sir, I do believe in waves, but while I'm following some few analytics and their market, काफ़ी लंबा क्वेरी है, इधर रख लेता हूँ। हाँ, few analysts and their market views regularly, no view of them matches each other, meaning their wave counts and prediction after differ, even though working on the same wave theory rules and how and why. आई मीन करेक्ट है आप, नहीं एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि जितने भी एनालिसिस्ट आप देखोगे, जितने भी मेथड देखोगे, जितने भी पर्सन देखोगे, सबका व्यू कभी ना कभी ऐसा 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 आ ही रहा है, अलग अलग आ रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मैं भी करता हूँ वो भी 100% तो नहीं है, क्योंकि 100% होता तो मेरा नाम अंबानी के ऊपर होता और मैं हर ट्रेड में अपना घर बार, अपना पड़ोसी का घर बार बेच के सब कुछ लगा के, समझ रहे हो, मैं ये कर रहा होता। तो ये गेम ऑफ प्रॉबेबिलिटीज़ है। सो बात ये नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे किस तरह से हमेशा काम करती है नहीं करती, डिफ़र करती। बात ये है कि जब वो चीज़ आपके हिसाब से चल रही है तो कैसे चल रही है और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। क्या जो पर्सन है वो एनालाइज करते टाइम बार बार अपने व्यूज़ चेंज करता है क्या। जैसे कि मान लो सपोज करो, जैसे यहाँ पर ये जो व्यू है, सो यहाँ पर आ गया, जब मान लो यहाँ पे बोला कि यहाँ से सेल सेटअप्स बनेगा, तो फिर उसके बाद बोला नहीं यहाँ पे सेल सेटअप्स तो बनेगा, लेकिन सेल सेटअप्स बनने के पहले ये ऐसा हो गया तो यहाँ पे हमने ऐसा बाई भी करना है। समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरह से डिफ़र है या कंफर्मेशन नहीं है, प्योर विजन नहीं है कि भाई ये 23,643 है ऐसे दिखेगा तो यही है, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन या फिर ऐसे, आपसे समझ में आया। तो ऑन एन एवरेज अगर ये ऐसे दिख रहा है तो यही सेल करना है, नहीं तो नहीं करना है, या फिर यहाँ पे साइडवेज ऐसा कुछ। तो जो विजन है वो कितनी बार वहाँ पर रिपीट हो रहा है, या फिर कितनी बार वहाँ पे अनश्योरिटी आ रही है, या फिर जैसे कि ये जो एक पैटर्न और स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे कि ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, कौन सा कहाँ गया, कल वाला था ना, अभी तो था, हाँ ये। तो आने वाले टाइम में मे बी शायद जनवरी या फरवरी, ये वाली अपडेट जो है ये पूरी सिंगल अपडेट है। मतलब कल से अगर मैं ट्रेडिंग रूम के सेशन, अपने प्रीमियम ग्रुप के सेशन ना भी करूँ ना, तो उनके पास इनफ अपडेशन है कि क्या होगा। तो जो हो गया वो तो एक्सप्लेन हो ही गया। तो वो किस हिसाब से, क्या ये बार बार चेंज हो रहा है, तो जो इसमें बताया कि वो बार बार चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं। तो अगर रेपिटेटिव बेसिस पे चेंज हो रहा है तो आई थिंक दैट्स नीड समथिंग टू बी पॉइंटेड आउट। बाकी ऐसा तो है नहीं कि 100% सभी लोग एक जैसे चलेंगे, और मार्केट चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चलता तो फिर ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। आई थिंक जो अमीर लोग हैं उनके पास ही ऐसा सिस्टम होता, वो डेफिनेटली इस चीज़ों को आउट नहीं होने देते, समझ रहे हो। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना टफ है और ये सब जानते हैं, इसीलिए हम सब लोगों को अलाउ किया गया है। अगर इजी होता तो हमारे तक ये चीज़ें आती नहीं, ऐसा कुछ है। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट
बस ये सब हमें भी सिखा दो प्रशांति सिंह, हमें सिखा दूंगा। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट पे जाएं, अगर बहुत सारे मैंने वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, एक अपना 1-to-1 ट्रेनिंग भी है, अगर आप खुद से सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सीख सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। चलो लास्ट क्वेरी लेते हैं, सेशन ऑलरेडी लंबा हो गया है। वेव्स इंट्राडे में ज़्यादा काम करती हैं या सर ओवरनाइट पोजीशन में? काफ़ी अच्छा सवाल है, पहले पूछते तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कर देता। एनीवेज, अगर क्वेश्चन ये है कि इंट्राडे में अच्छा काम, ये जो मैं स्नैपशॉट्स आपको दिखा रहा हूँ इससे आपको समझना चाहिए, ये मैं क्या बोलते हैं 1 आवर पर भी दिखा रहा हूँ, डेली पर भी दिखा रहा हूँ, इंट्राडे में भी दिखा रहा हूँ, सभी जगह दिखा रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि ये थ्योरी है, ये कंसेप्ट है। जैसे देखो मुझे एक, अभी मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक लैंग्वेज है। मैं अब हिंदी अगर, या फिर लेट्स से मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप जहाँ पे भी जाएँ, फिर किसी भी वर्ल्ड के कोने में जाएँ, जिन जिनको लैंग्वेज आती है आप बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जो वेव थ्योरी है ये प्राइस कंसेप्ट पे काम करती है। तो वो चीज़ जो ट्रेड हो सकती है, अब चाहे वो निफ्टी हो, इंट्राडे हो, 1 आवर स्विंग हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज वो सिक्योरिटी है, उस पर ट्रेड की जा सकती है, प्राइस इन्फॉर्मेशन रीड की जा सकती है, वेव थ्योरी वहाँ पे काम कर सकती है। या फिर वेव थ्योरी क्यों, आप चार्ट पैटर्न्स बोलो ना, स्ट्रक्चर बोलो ना, या फिर प्राइस इन्फॉर्मेशन बोलो, ये जो प्राइस है वो तो सभी जगह है ही ना, तो वो काम कर सकती है। ठीक है, सो आई थिंक, आई होप दे दैट आंसर योर क्वेरी। चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, जाने से पहले इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कर दें। आई थिंक दैट विल बूस्ट मी टू कंडक्ट मोर सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।